क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीता के मुंह से अगर कोई शिकार निकल जाए तो क्या होगा? क्या किसी शेर का शिकार उसे चकमा दे सकता है, या फिर क्या कोई मुर्गी भी गिद्ध के लिए खतरनाक हो सकती है? आज हम आपको जानवरों के ऐसे 10 मोमेंट्स बताने वाले हैं जहां शिकारी जानवर के मुंह से शिकार बचकर निकल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, पेंगुइन वर्सेस पेट्रेल। पेंगुइन एक क्यूट जानवर है और अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ पेंगुइन्स बर्फ पर चल रहे हैं कि तभी वहां पर एक पेट्रेल बर्ड आ जाता है और उनका रास्ता रोक देता है। पेट्रेल के अचानक सामने आने से वे घबरा जाते हैं और एक पेंगुइन नीचे गिर जाता है। पेट्रेल अपनी चोंच से पेंगुइन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेंगुइन के सभी साथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। पेंगुइन्स यहाँ काफी समझदारी दिखाते हुए गोल घेरा बनाते हैं और उस पेंगुइन को अपने बीच में छुपा लेते हैं। पेट्रेल भी कम नहीं पड़ता और चारों तरफ घूमकर पेंगुइन्स पर हमला करने की कोशिश में लगा रहता है, मगर उसकी दाल नहीं गलती और थोड़ी देर में वो थक कर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक और पेंगुइन आ जाता है और अपने साथियों के साथ खड़ा हो जाता है। इन सबको इकट्ठा देख वो पेट्रेल वहां से भाग जाने में ही फायदा समझता है। अब ये पेंगुइन्स बाकी के पेंगुइन्स के साथ मिलकर आगे निकल जाते हैं। नंबर 9, लिपर्ड वर्सेस पोर्क्यूपाइन। लिपर्ड काफी खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसे भी मात खानी पड़ जाती है। एक लिपर्ड अपने शिकार के लिए एक पोर्क्यूपाइन का रास्ता रोक लेता है। वो उस पोर्क्यूपाइन को खाने की फिराक में रहता है, लेकिन पोर्क्यूपाइन अपनी जान बचाकर वहां से निकलना चाहता है। पोर्क्यूपाइन के शरीर पर कांटे होते हैं जो शिकार से उसकी रक्षा करते हैं, और जब वह खुद को मुसीबत में पाता है तो इन कांटों को ऊपर कर देता है और उसका शिकारी घायल हो जाता है। लिपर्ड उस पोर्क्यूपाइन को शिकार बनाकर अपना पेट भरना चाहता है, मगर पोर्क्यूपाइन के कांटे हर बार लिपर्ड को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर हमले की कोशिश के बाद भी लिपर्ड को सफलता नहीं मिलती और उसे बात समझ आ जाती है कि उसकी जीत नहीं हो पाएगी। आखिरकार लिपर्ड उम्मीद खो देता है और थक कर बैठ जाता है। नंबर 8, लायन वर्सेस हनी बैजर। एक शेर अपने शिकार की तलाश में निकलता है। उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं लगता, लेकिन उसकी नजर एक हनी बैजर पर जरूर पड़ जाती है। शेर बिना कुछ सोचे समझे उस हनी बैजर के पास पहुंचकर उसे खाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन हनी बैजर भी कम नहीं है। वो शेर के सामने बिल्कुल नहीं डरता और उसके हर हमले से उसके सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो हनी बैजर शेर के सामने काफी छोटा है, लेकिन उसके हौसले को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कमजोर है। शेर जब भी हनी बैजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब हनी बैजर उसके हर हमले पर गुर्राना शुरू कर देता है। आखिरकार शेर को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो उस हनी बैजर को अपना शिकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा और वो उसे वहां से जाने देता है। हनी बैजर भी सही समय देखकर वहां से भाग निकलता है। नंबर 7, लायन वर्सेस बुफेलो। जंगल का राजा शेर के सामने कोई भी जानवर खुद को कमजोरी समझता है, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर जानवर है। लेकिन कई बार शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। एक खूंखार शेर जंगल में भैंस को टहलते हुए देखकर उस पर अटैक कर देता है। शेर का वार काफी खतरनाक होता है और वो एक ही बार में भैंस की पीठ पर अपनी पकड़ बना लेता है। खूंखार शेर के इस हमले से भैंस घायल हो जाती है और एक जगह थक कर बैठ जाती है। भैंस को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली है, लेकिन तभी वहां भैंस के कुछ और साथी भी आ जाते हैं और शेर पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक भैंसा अपने लंबे और मजबूत सींग का इस्तेमाल करता है और शेर को उठाकर पटकना शुरू कर देता है। वो भैंसा शेर को एक के बाद एक पटखनी लगाता है, जिसे देख शेर भी घबरा जाता है और वहां से भाग जाना ही सही समझता है। भैंसों का एक ग्रुप साबित कर देता है कि यूनिटी में बहुत ताकत होती है। नंबर 6, हैन वर्सेस ईगल। जब एक माँ के बच्चों पर हमला होता है तो उस माँ से ज्यादा खतरनाक फिर कोई नहीं होता। वो माँ चाहे कोई ताकतवर जानवर हो या फिर कोई मुर्गी क्यों ना हो। एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जगह पर बैठी होती है, लेकिन तभी एक गिद्ध उस पर हमला कर देता है। गिद्ध का हमला काफी खूंखार होता है और वो उस मुर्गी के बच्चे को अपना खाना बनाना चाहता है, लेकिन मुर्गी अपने एक भी बच्चे को उस गिद्ध के हाथ नहीं लगने देना चाहती और पूरे जोश के साथ गिद्ध से लड़ने लग जाती है। पहले तो गिद्ध उस मुर्गी पर अपनी चोंच और पंजों से लगातार हमले करता है, लेकिन मुर्गी की हिम्मत को देख वो भी हैरान रह जाता है और शांत पड़ जाता है। हमलों का यह सिलसिला कुछ देर इसी तरह चलता है, लेकिन मुर्गी गिद्ध को अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती। गिद्ध और मुर्गी के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन उस मुकाबले का अंत गिद्ध की हार से ही होता है। नंबर 5, बुलबुल वर्सेस स्नेक। बुलबुल चिड़िया अपने नवजात बच्चों के साथ बैठी हुई है।
वो दूसरी जगहों से अपनी चोंच में खाना लेकर आती है और फिर अपने घोंसले में छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। चिड़िया के इन बच्चों पर एक खूंखार सांप भी नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन बुलबुल को देखकर वो आगे बढ़ने में थोड़ा झिझक रहा है। बुलबुल वैसे तो एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन जब उसके बच्चों पर कोई खतरा आता है तो वो काफी खूंखार हो जाती है और किसी से भी भिड़ जाती है। तभी बुलबुल के पास खाना खत्म हो जाता है और वो अपने बच्चों के लिए और खाना लाने के लिए चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सांप तुरंत ही वहां आकर बुलबुल के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगता है। सांप के आगे बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते कि उसका सामना कर सकें, लेकिन खतरा भांपकर बुलबुल भी तुरंत ही आ जाती है और अपनी चोंच से सांप को मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सांप वहां से भाग जाता है और बुलबुल अपने बच्चों को सांप से बचाने में सफल हो जाती है। नंबर 4, चिकन वर्सेस किंग कोबरा। एक मुर्गी अपने छोटे